हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम पोलिनोमियल क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एफ एक्स इतना पोलिनोमियल्स दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर 4। एफ एक्स दिया हुआ है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इससे हम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर रहता है, डिजिट रहता है, उसको हम लोग ए मानते हैं। तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 इसमें लिखते हैं। एस के बगल में से डिजिट है -4, तो -4 लिखेंगे। और 3 जो है, सी जो है 3 हो जाएगा। कांस्टेंट जो रहता है वो सी का वैल्यू होता है। अगर सिर्फ एक्स को ही मान लेते हैं, ये इस फॉर्म में रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो एक्स के बगल में जो रहता है, बल्कि कोई डिजिट हो या फिर कोई के पी टी इस टाइप का कोई वैल्यू हो, वो उसको लेते हैं। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और अल्फ़ा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज में का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी ये हो जाएगा बी, तो बी का वैल्यू -4 है। और फॉर्मूला क्या है माइनस, तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 1 ही है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी का कितना वैल्यू है, 3 है, और ए का वैल्यू 1 है, तो 3/1 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकला। अब फाइंड करना है अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टू द पावर स्क्वायर और बीटा टू द पावर 4। तो इसका हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे कि दोनों में हम लोग को क्या देखते हैं, जो कॉमन नंबर कॉमन है उसको निकालते हैं। जैसे इसमें अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा टू द पावर 4 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। बीटा स्क्वायर सबसे छोटा जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो इसमें बीटा स्क्वायर है, बीटा टू द पावर 4 है, मतलब छोटा जो क्या है इसमें बीटा स्क्वायर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिए। इसमें से क्या बच गया, यहाँ पर जब ये कॉमन ले ली है, बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर पावर 4 है, मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर स्क्वायर और प्लस बीटा टू द पावर स्क्वायर यहाँ लिए हैं, मतलब 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब बीटा टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा कॉमन यहाँ पर। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसी तरह से ये है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला से यहाँ पर पुट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को इधर कर देंगे, इक्वल को इधर कर देंगे, तो प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर लगा दिए, इसकी जगह पर ये लगा दिए। अब ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, तो 3 लगा दिए। यहाँ पर देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 2 3 6, 9 इंटू 16 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 10, तो 9 इंटू 10 9 10 90 हो जाएगा। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एफ टी, मतलब ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा टू द पावर 4, ये वैल्यू निकालना है। देखिए ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन बताया थे उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्फ़ा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर क्यूब है, उसमें अल्फ़ा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर स्क्वायर था, ये चेंजिंग है। यहाँ पर क्यूब है, उसमें स्क्वायर और टू द पावर 4 था। तो यहाँ पर जो है एफ टी है वो लिख देंगे, मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स है वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ टी स्क्वायर -40 है, ये प्लस नहीं है माइनस है, -40 प्लस 3 है। ए बी और सी का वैल्यू लिख देंगे, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू -4 हो जाएगा और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से हो जाएगा। सम ऑफ जीरो निकालने के लिए माइनस बी बाई ए हो जाएगा,
माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू -4 है और पहले से ये माइनस कॉमन है तो माइनस ले लेंगे। यहाँ 1 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा, माने प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब फाइंड करना है इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4, ये लिख देंगे। अब देखेंगे ये दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए जो छोटा रहता है उसको कॉमन लेते हैं, जो कि अल्फा क्यूब इसमें से छोटा है दोनों में से, तो इसको ले लिए। बीटा टू द पावर क्यूब को ले लिए, तो यहाँ पर तो कॉमन क्या बच गया, अल्फा बच गया, क्योंकि यहाँ पर क्यूब पहले से लिए हैं तो एक अल्फा यहाँ पर बच गया है, तो एक अल्फा ले लेंगे प्लस बीटा क्यूब लिए हैं, तो यहाँ से बीटा टू द पावर 4 है तो एक बीटा बच गया यहाँ पर, तो इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब भी ले सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिए। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकाले थे, 3 निकाले हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जब 3 पर पावर क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 लिए हैं, तो 4 यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 से 27 इंटू 4 हो जाएगा, 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आने ही है बोर्ड एग्जाम में। तो पी का वैल्यू इतना दिया हुआ, ए का वैल्यू हम लोग सीधा से निकाल लेंगे, बी का वैल्यू -6 ले लेंगे, सी का वैल्यू के, ये भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम लोग एक्स और इस स्क्वायर का वैल्यू के बगल में जो रहता है वो नंबर को हम लोग ए और बी मान लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब सी का वैल्यू हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पर -6 है तो -6 हो जाएगा, पहले से यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ए का वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा बाई 1, तो 6 ही हो जाएगा वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू सी बाई ए के बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू के है और ए का वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर और के का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू 40 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इसको इधर करेंगे तो -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको आप नहीं भी लिख सकते, अगर डायरेक्ट आपको आंसर ये आता है ये फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर रख लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ए बी होता है, ये याद कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू क्या आया था, 6 आया था, स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू के आया था, तो -2 इंटू के इक्वल टू 40, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36 हो जाएगा और -2 के, ये हुआ, यहाँ पर इतना आया, और यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो 40 था, इसलिए यहाँ पर 40 लगाए हैं, तो 6 से 36 हो जाएगा, 2k और इक्वल टू 40 -2k इक्वल टू 40 -36, क्योंकि 36 इधर आ जाएगा इक्वल की इधर, तो माइनस हो जाएगा, तो 14 से 36 जाएगा 4 हो जाएगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 इधर डिवाइड कर देंगे, 2 2 जब 4, इस तरह से के का वैल्यू 2 आ जाएगा। याद रखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखना है, इससे आपको के वैल्यू निकलेगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इतना दिया हुआ एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन पी इज अल्फा प्लस बीटा का इक्वल है अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। देखिए ये जो है ये पॉलिनोमियल दिया है उससे हम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ए का वैल्यू पी, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये तो गिवन है। अब हम लोग पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए हो जाएगा, माइनस पहले से है, बी का वैल्यू कितना है -2 है और ए का वैल्यू p है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस प्लस 2/p हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए, सी का वैल्यू 3p है और ए का वैल्यू p है, तो p कट जाएगा, 3 बच जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अब यहाँ पर ये तो बोला इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 2/p और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 था, तो ये अगर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ 3 से, तो 3 इंटू पी 3p हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, p का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन बना लेने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बोर्ड टाइप में रिपीटेड क्वेश्चन में है, ये हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।